नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आकाश। और मैं हूँ प्रिया। आकाश, पिछले एपिसोड में हमने शरण परिवार को महल के दरवाजे पर छोड़ा था। हाँ, और एपिसोड 4 वो दरवाजे के अंदर की सर्द सच्चाई लेकर आता है। बिल्कुल प्रिया। इसे ग्रैंड वेलकम नहीं बल्कि कोल्ड वेलकम कहना ज्यादा सही होगा। राजमहल जितना बड़ा था ना, वहां के लोगों के दिल उतने ही छोटे नजर आए। और इस कोल्ड वॉर की पहली सेनापति तो खुद रानी शाही निकली। ओह हाँ, उन्होंने आते ही मोहिनी को, जो खुद को रानी समझ रही थी, आरती की थाल उठाकर स्वागत करने का हुक्म दे दिया। व्हाट अ पावर मूव। वो एक रानी का अपनी सत्ता दिखाने का तरीका था। एग्जैक्टली। लेकिन प्रिया, वो सीन तो सिर्फ एक मैं कहूँगा ट्रेलर था। असली फिल्म तो फैमिली फोटोग्राफ के सीन में शुरू हुई। ओह, वो सीन। आकाश, एक पल के लिए तो मेरी भी सांसें थम गई थी। शरण राजगद्दी पर बैठे हैं, उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। ऐसा लगा जैसे जैसे 20 साल की दूरियां एक तस्वीर में सिमट गई हैं। हाँ, एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर जो कभी किसी एल्बम में लगेगी ही नहीं। राइट। क्योंकि अगले ही पल रानी साहब फोटोग्राफर को चुपके से हुक्म देती हैं, पवित्रा और रिमझिम की सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। मतलब आपने दुनिया को दिखाने के लिए परिवार को स्वीकार किया, हाँ, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपकी नफरत आज भी जिंदा है। वो सिर्फ वारिस को अपनाना चाहती है, उसकी माँ और बहन को नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि रिमझिम जिस घर को अपना मानकर आई है, क्या? वो असल में एक मैं कहूँगा एक खूबसूरत पिंजरा है, जहाँ हर कदम पर उसे अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। वैसे लड़ने का हुनर तो उसमें है। याद है वो चाबी वाला सीन? हाँ बिल्कुल। कैसे मोहिनी ने बदला लेने के लिए कमरे की चाबी अपनी चूड़ियों में छिपा ली थी। और हमारी डिटेक्टिव रानी रिमझिम ने अपनी तेज नजरों से उसे ढूंढ निकाला। वाओ। ये एक छोटा सा सीन था, पर यह दिखाता है कि रिमझिम महल की छोटी छोटी साजिशों को समझने की काबिलियत रखती है। सीरियसली। लेकिन जो साजिश एपिसोड के आखिर में सामने आई, वो बहुत गहरी और चुभने वाली है। जब रिमझिम को ताना दिया जाता है कि नाचने वाली की बेटी हो तो नाचने वाली ही बनोगी ना तुम। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है। सही बात है। अब ये लड़ाई सिर्फ राजगद्दी के नहीं, बल्कि अपनी माँ के सम्मान और अपने वजूद की है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल है जिस पर हम चाहते हैं कि आप सब लोग सोचें। रानी सा ने शरण के परिवार को महल में जगह तो दे दी, लेकिन बिना सम्मान के। क्या आधा अधूरा अपनापन पूरी तरह ठुकरा दिए जाने से ज्यादा तकलीफदेह नहीं होता? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड की चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।